मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी के गरीब कल्याण योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए शुक्रवार को टीकमगढ़ के 6 कांग्रेसी पार्षदों को भाजपा की सदस्यता दिलाई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने शुक्रवार को भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि टीकमगढ़ के 6 पार्षद बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने बीजेपी में लगातार हो रहे कार्यों को इसका श्रेय दिया। उन्होंने कहा, निकाय उपचुनाव के रिजल्ट आ गए हैं, 19 में से 14 बीजेपी के पार्षद जीते हैं, जनता जवाब दे रही है। इस मौके पर बीडी शर्मा ने जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह और कमल नाथ को भी आड़े हाथों लिया और कई गंभीर आरोप विपक्ष पर लगाए। सुनिए बीडी शर्मा की भोपाल में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को। संगठन पर्व के अवसर पर जो सदस्यता का अभियान भारतीय जनता पार्टी का तेज गति के साथ मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता हमारे रिकॉर्ड बना रहे हैं। मैंने कल कहा था कि एक सप्ताह के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम हम 26.5 लाख तक कल ही पहुंच गए थे और हमारा 1.5 करोड़ का जो टारगेट है, भारतीय जनता पार्टी जल्दी ही सभी कार्यकर्ता हमारे अथक मेहनत परिश्रम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी, माननीय जेपी नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में हम सदस्यता के अभियान में भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम पर इस बार फिर हम इतिहास बनाएंगे। आज आप सबको बताने में खुशी है कि आज इस संगठन पर्व के अवसर पर टीकमगढ़ नगर पालिका के 6 कांग्रेस के जो पार्षद और उसमें निर्दलीय बाद में फिर वो कांग्रेस में रहे, आज सभी लोग 6 के 6 पार्षद टीकमगढ़ नगर पालिका के आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मैं उनको बधाई और बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि हमारे संभाग के प्रभारी भाई मुकेश चौधरी जी, हमारे वहां के महामंत्री, पूर्व मंत्री, वर्तमान विधायक भाई हरिशंकर खटीक जी, जिले के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष अमित नूना जी के नेतृत्व में आज सभी 6 के 6 हमारे पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं आप सभी लोगों का भारतीय जनता पार्टी के परिवार में, और आपकी ज्वाइनिंग का समय ऐसा है कि संगठन का पर्व है और संगठन के पर्व में आपने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के परिवार की यात्रा लगातार बढ़ रही है। टीकमगढ़ के अंदर कई प्रकार की ऐसी चीजें थी जो कांग्रेस के वहां के अध्यक्ष के दुरावस्था के दौर के कारण कई प्रकार की चीजें, जिनको आज उन सभी पार्षदों को लगा कि भारतीय जनता पार्टी में जाकर हम अपने टीकमगढ़ नगर की, अपने वार्ड की सेवा कर सकते हैं, तो आज वो सभी लोग भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ग्रहण किए। मैं उन सबका स्वागत करता हूं। सतना नगर के अंदर आपने देखा होगा कि तथाकथित कुछ लोगों ने ये प्रयास किया था वहां के निगम के अध्यक्ष को लेकर के अविश्वास लाने का काम, लेकिन आपको बताने में मुझे हर्ष है कि कांग्रेसी आपस में ही लड़े और अंदर ही अंदर सब कुछ चला और मैदान छोड़ करके भाग गए। और आज सबसे बड़ी खुशी है कि 6 पार्षद तो हमारे आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन मैं मीडिया के मित्रों को बताना चाहता हूं और मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनकी अथक मेहनत और परिश्रम प्रत्येक बूथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण की योजनाएं, गरीबों का जनता के प्रति, गरीब जनता का भारतीय जनता पार्टी को जो आशीर्वाद हमने विधानसभा में रिकॉर्ड बनाया था, हमने लोकसभा के अंदर 29 के 29 सीटें जीत करके जनता ने आशीर्वाद दिया। आज मुझे मीडिया के मित्रों को बताने में गर्व है कि हमारी केंद्र की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश की सरकार डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में
जो गुड गवर्नेंस देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, गरीब कल्याण की योजनाओं के साथ और विकास, इस मुद्दे पर आज 19 उपचुनाव, जो वार्ड पार्षद के उपचुनाव का आज परिणाम आया है, मुझे आपको बताने में गर्व है। 19 में से 13 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के रिकॉर्ड मतों के साथ हम चुनाव जीते हैं। 19 में से 13, 4 कांग्रेस के जीते हैं और एक निर्दलीय मेरी बहन विनीता परमार रतलाम से, भारतीय जनता पार्टी की हमारी कार्यकर्ता थी, है, उसने अभी मुझे बता करके, उन्होंने वीडियो जारी करके कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी की थी, वो निर्दलीय चुनाव लड़ ली थी, उसने भी भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त कर दिया है। तो 19 में से 14 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के आज रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीता है। ये साबित करता है, ये जो तथाकथित लोग, ये कांग्रेस के तथाकथित केवल और केवल विपक्ष में रहने के लिए राजनीति करने वाले लोग जो बातें करते हैं, उनको जनता जवाब आज भी दे रही है। ऐतिहासिक बहुमत से जनता का आशीर्वाद, जीतू पटवारी जी, दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, जो भी हैं वो सुन लें, आज भी जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को है। जनता आशीर्वाद दे रही है। जिन्हें केवल अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए कुछ भी कहना है, तो कुछ भी तो कोई भी कह सकता है। झूठ का परसेप्शन बनाना, मैंने कल कहा था आपको, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को कांग्रेस के नेता अमूल से जोड़ रहे हैं। इससे बड़ा सफेद झूठ भी हो सकता है। दिग्विजय सिंह जी के बारे में कहा जाता है कि वो कहीं की चीज कहीं से लाके मध्य प्रदेश से जोड़ देते हैं, फिर डिलीट करते हैं। पहले ट्वीट करेंगे, डिलीट करेंगे। ये झूठ का परसेप्शन कांग्रेस के पास केवल यही बचा है, और इसलिए मध्य प्रदेश पहला राज्य है। जीतू पटवारी जी, मध्य प्रदेश के अंदर 2003 के बाद कानून व्यवस्था से लेकर हर चीज में अगर कोई अपराधी अपराध करता है तो अपराधी बच नहीं सकता, चाहे कोई हो। और ये कोई आपकी सरकार नहीं है, और सर्टिफिकेट जनता देती है, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अगर कहीं किसी ने विक्षिप्त मानसिकता के, समाज विरोधी तत्व, अगर इस प्रकार के लोग कोई इस प्रकार की घटना दुर्घटना करते हैं, तो ऐसे लोग, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो बच नहीं सकते। उन्हें कानून तत्काल अपना काम करता है। कोई भी घटना, मैं किसी घटना की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी घटना अगर होती है तो उस घटना पर त्वरित कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून की तरह से काम करता है। ऐसे लोगों को जेल के सीकचों से लेकर के फांसी तक ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। दिग्विजय सिंह जी का, इनका सबका, कांग्रेस के सबका मन दुखी है। अरे भाई, आप देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर और भी कभी कोई चीजें होती हैं तो उनकी कभी चिंता करते हो? लेकिन आपको, जिन्होंने देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर, जांच हो रही है और गंभीरता से हो रही है छतरपुर की घटना की, कि जो लोग थे वो किन से जुड़े थे, क्या कनेक्शन है इनके, इतना पैसा इनके पास कहां से आया, इतने संसाधन कहां से आए, और उन्हें बिना किसी कारण के पुलिस थाने पर हमला क्यों किया, इसकी जांच हो रही है। और जांच में मुझे लगता है कि अब इस प्रकार की चीजें डाल करके आप प्रभावित करना चाहते हो तो प्रभावित नहीं होंगी, कानून अपना काम करेगा। जीतू पटवारी, मैंने फिर कहा, कांग्रेस का काम इस समय क्या हो गया है, नकारात्मक राजनीति करना और झूठ का परसेप्शन बनाना। आज जीतू पटवारी जी, जैसे कल विवेक तनखा जी कह रहे थे कि एनडीडीबी और जो दिया है वो अमूल को पिछले दरवाजे से ला रहे हैं, 100% झूठ का परसेप्शन है। तो जीतू पटवारी जी, जो कोर्ट ने डिसीजन दिया है, जरा उसको पढ़ लो और पढ़ करके बोलो कि कोर्ट ने क्या कहा है। माननीय न्यायालय ने, जो मेरी जानकारी में आया है, उसमें स्पष्ट कहा है कि आप किसी भी प्रकार की कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, आप मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते, आप कोई विशेष चीज होगी तभी आप इंटरटेन करेंगे,
अब इतना रेस्ट्रिक्शंस माननीय न्यायालय के द्वारा देना किसी मुख्यमंत्री को, ये सामान्य घटना नहीं है भारत के इतिहास की। ये भारत के राजनीतिक इतिहास की पहली घटना है जिस पर किसी मुख्यमंत्री को रेस्ट्रिक्ट होकर के आपको रहना है, और जब कोर्ट बुलाएगा तब आपको उपस्थित होना है। जीतू पटवारी जी, आप थोड़ा पढ़ लीजिए। माननीय न्यायालय ने जो कहा है ये साबित करता है कि जो आरोप आपके ऊपर हैं उन आरोपों में माननीय न्यायालय ने सत्यता देखी है और इसलिए आपको रेस्ट्रिक्ट किया है। मैं ऐसा मानता हूं कि नैतिकता के आधार पर, ये तो बड़ी नैतिकता की बात करते हैं। अब नैतिकता क्या कहती है इस देश के अंदर, इस समाज के अंदर, उसका जवाब मुझे लगता है केजरीवाल को, जनता को जरूर देना चाहिए।